दोस्तों स्वागत करता हूं रविंदर उरांव यूट्यूब चैनल में। मैं रविंदर आज झारखंड बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण सेशन लेकर आया हूं, जो कि चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। लेसन नंबर 1 है, पाठ 1 है और विषय जो है वो विज्ञान है और एक कक्षा 10 के लिए है, जो कि झारखंड बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन का और पहला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा स्क्रीन में कौन सा क्वेश्चन पहला आता है। ठीक ना, तो ध्यान दीजिएगा और शुरू से आखिरी तक बने रहिएगा ताकि हर एक बात आपको अच्छी से समझ में आए। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन का। तो सेशन का शुरुआत करते हैं, देखते हैं सबसे पहला कि पहला प्रश्न क्या आता है। देखिए सबसे पहला प्रश्न हमारे स्क्रीन में आ चुका है। कहता क्या है कि भोजन का पाचन किस प्रकार का परिवर्तन है। भोजन का जो पाचन होता है वो किस प्रकार का परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है कि भौतिक परिवर्तन होता है। तो एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, रासायनिक परिवर्तन ना हम उसको कहेंगे जो अभिक्रिया होने के बाद, ठीक ना, जो नए पदार्थ देता है। क्या बोलेंगे जो जो नए नए पदार्थ पदार्थ बनता है, ठीक है ना, बनता है उसको हम लोग रासायनिक कहते हैं। ठीक है, नया चीज़ बनता है उसको हम लोग रासायनिक कहते हैं, और जो भौतिक कहते हैं जो कि नया चीज़ उसमें नहीं बनता है। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिएगा। कहता क्या है कि भोजन का पाचन किस प्रकार का परिवर्तन है। अब बताइए कि भोजन का जो पाचन है वो किस प्रकार का परिवर्तन होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा कि भौतिक परिवर्तन, की दोनों या तो इनमें से कोई नहीं। क्या होगा, अभी हम बताए ना कि जो चीज़ नया बन रहा है वो क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा। तो देखिए भोजन को जब हम खाते हैं, खाने के बाद क्या होता है, वो पचता है, पचने के बाद क्या अपशिष्ट निकलता है बाहर, ठीक है ना। तो उसमें रासायनिक हुआ ना, उसका आकार जो है, शेप जो है, जैसा पहले था वो तो बदल गया। तो क्या हो जाएगा आपका सही जवाब, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है ना, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। उसी तरह देखिए दूसरा में कहता क्या है कि दूसरा में देखिए कहता क्या है कि लकड़ी के टुकड़े को जलाना कैसे परिवर्तन है। हम अभी क्या बताए कि जो चीज़ नया हो रहा है वो क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा, और जो जैसा है वैसे ही रहेगा वो क्या होगा, भौतिक परिवर्तन होगा। ठीक ना, लेकिन जो है दूसरा क्वेश्चन कहता क्या है कि लकड़ी के टुकड़े को जलाना कैसा परिवर्तन है, कैसा परिवर्तन होगा, क्या उसमें कुछ नया हो रहा है या तो फिर लकड़ी लकड़ी ही है। क्या होगा, उसमें कुछ नया हो रहा है ना, एकदम हो रहा है कि लकड़ी जल के क्या हो जा रहा है, राख हो जा रहा है, तो नया कुछ हुआ। तो क्या हुआ, ये हुआ आपका रासायनिक परिवर्तन हुआ। ठीक ना, उसी तरह चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है कि लोहे को पीटकर उसकी चादर बनाना, लोहे को पीटकर उसकी चादर बनाना, लोहे को पीटकर उसकी चादर बनाना कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन, या दोनों, या तो इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है ना, कैसे होगा, देखिए लोहा जो है उसको हम लोग पीट के चादर बनाए, ठीक है ना, चादर बनाए तो क्या वो लोहा कुछ और दूसरा चीज़ बना, नहीं नहीं बना, लोहा तो लोहे ने है, चादर बना ना लोहा, तो क्या होगा, भौतिक होगा, उसमें कुछ नया परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए क्या होगा, भौतिक होगा। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 4 देखिए, कहता क्या है कि कागज का जलना कैसा परिवर्तन है। जो कागज का जलना है वो कैसा परिवर्तन है, कागज का जलना कैसा परिवर्तन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, कहता है कि कागज का जलना कैसा परिवर्तन है। अभी बताए हम, लकड़ी का जलना कैसा परिवर्तन था, रासायनिक परिवर्तन, तो कागज का जलना क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा, सिंपल सी है। ठीक ना, आगे देखिए कि पांचवा देखिए कहता क्या है कि दूध का दही बनना। अब बताइए दूध का दही बनना एक कैसा परिवर्तन होगा, क्या रासायनिक परिवर्तन होगा, भौतिक परिवर्तन होगा, या दोनों होगा, या तो इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, क्या होगा बताइए। तो देखिए दूध जो है वो क्या हो रहा है, दही बन रहा है, तो दूध पहले क्या था, तरल था ना, अब दही बन के क्या हुआ, जम गया है, तो उसका क्या बोलते हैं, कुछ तो हुआ ना, बदलाव हुआ कि नहीं हुआ ना। तो बताइए क्या होगा आपका सही जवाब,
क्या होगा, रासायनिक होगा या रासायनिक होगा, भौतिक होगा, या तो फिर क्या होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कहता क्या है कि पेड़ का बड़ा होना कैसा परिवर्तन है। पेड़ का जो बड़ा होना होता है वो कैसा परिवर्तन है, कैसा परिवर्तन है। पेड़ जब बड़ा होता है तो उसको हम लोग कैसा परिवर्तन बोलेंगे, भौतिक परिवर्तन बोलेंगे, रासायनिक परिवर्तन बोलेंगे, या दोनों बोलेंगे, या तीन में से कोई नहीं, क्या बोलेंगे। पेड़ का बड़ा होना कैसे परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, दोनों या तीन में से कोई नहीं, क्या होगा। तो पेड़ का बड़ा होना कैसा परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है, ठीक ना। रासायनिक परिवर्तन होता है, क्यों होता है, क्योंकि जो पेड़ है वो क्या करता है कि भोजन खुद से बनाते हैं, स्वयं से बनाते हैं, जिसके पश्चात मान लीजिए कि भोजन बनाए, भोजन को खाए, उसमें पाचन क्रिया हुआ ना, होने के बाद तब ना वो पेड़ क्या हुआ, बड़ा बढ़ा। तो अब हुआ ना चेंज, इसलिए क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का तो क्या है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है, क्या द्रव्यमान उत्पन्न नहीं किया जा सकता, नष्ट नहीं किया जा सकता। द्रव्यमान ना तो नष्ट किया जा सकता और ना ही उत्पन्न, या तीन में से कोई नहीं, क्या होगा आपका सही जवाब। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। द्रव्यमान को ना ही हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि 1 किलो चीनी है। अब वो चीनी 1 किलो है और उसको हम लोग रखे हैं क्या में, प्लास्टिक में 1 kg है। अगर प्लास्टिक से निकाल के हम उसको किसी थैला में रखेंगे तो क्या वो चीनी का वजन में कमी आएगा, कम होगा या अधिक होगा, बताइए। नहीं होगा, क्या होगा, जो 1 kg था वही 1 kg रहेगा। इसलिए द्रव्यमान को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कहता क्या है कि निम्न में से कौन सा रासायनिक अभिक्रिया होने का संकेत है। निम्न में से कौन सा रासायनिक अभिक्रिया होने का संकेत है। अवस्था में परिवर्तन, गैस में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, या तो इनमें से सभी, क्या होगा इसका सही जवाब, बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। इनमें से सभी क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। जिसमें अगर रासायनिक परिवर्तन देखिए, अवस्था में परिवर्तन हो गया, समझिए रासायनिक परिवर्तन है। गैस में परिवर्तन हो गया, समझिए रासायनिक परिवर्तन है। या ताप में परिवर्तन हो गया, क्या समझिएगा, रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9 देखिए, कहता है कि मैग्नीशियम रिबन को, नाउ देखिए, मैग्नीशियम रिबन को किसकी उपस्थिति में जलाते हैं। मैग्नीशियम रिबन को किसकी उपस्थिति में जलाते हैं। प्रकाश की उपस्थिति में जलाते हैं, हाइड्रोजन की उपस्थिति में जलाते हैं, हाइड्रोजन की उपस्थिति में जलाते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, तो इनमें से कोई नहीं, किसकी उपस्थिति में हम लोग मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं, बताइए। ऑप्शन ए प्रकाश, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, क्या होगा। क्या आपका ऑप्शन ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा या डी आएगा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम लोग मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं, ठीक ना। ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, कहता क्या है कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। प्रारंभिक अवस्था को खो देना, प्रारंभिक अवस्था को पाना, या दोनों, या तो इनमें से कोई नहीं, क्या होगा। तो हम बताएं ना कि रासायनिक परिवर्तन जो होता है वो क्या होता है कि नया चीज बनाता है। नया चीज बना रहा है तो क्या होगा, अपना प्रारंभिक अवस्था को खो रहा है, होगा ना। तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, तो प्रारंभिक अवस्था को खोना होता है, प्रारंभिक अवस्था को खो देता है। देखिए अगला प्रश्न, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, क्या तीर के दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर हो, बी नंबर समान ना हो, दाएं तरफ ज़्यादा हो, या तो इनमें से कोई नहीं, क्या होता है। संतुलित रासायनिक समीकरण किसको कहेंगे, ऑप्शन ए, बी, सी या डी।
तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, क्या होता है कि तीर के दोनों तरफ ना, जब हम समीकरण लिखते हैं तो तीर के दोनों तरफ जो होता है वो परमाणुओं का जो द्रव्यमान होता है, परमाणु संख्या होता है, वो क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न, संयोजन अभिक्रिया में एकल उत्पाद का निर्माण होता है, यह कथन है। बताइए ये कथन कैसा है, सत्य है कि असत्य है। संयोजन अभिक्रिया में एकल उत्पाद का निर्माण होता है या नहीं होता है। चलिए बताइए, होता है कि नहीं होता है, तो होता है, आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होता है कि संयोजन अभिक्रिया में एकल उत्पाद का निर्माण होता है। मतलब संयोजन अभिक्रिया उसे कहते हैं जो दो या दो से अधिक अभिकारक जोड़ के एक नए एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसको हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 13 देखिए, कहता क्या है कि कौन सी अभिक्रिया में ऊष्मा निकलेगी, कौन सी अभिक्रिया में ऊष्मा निकलेगी। तो ऊष्मा को ऐसी पढ़ते ही समझ में आ जा रहा होगा कि ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया में क्या होगा, ऊष्मा निकलेगा। ठीक है, ऊष्मा शोषी मतलब ऊष्मा का शोषण कर रहा है, ऊष्मा क्षेपी मतलब ऊष्मा का छोड़ रहा है। ठीक है, उसी तरह हम लोग देखेंगे कि अगला क्वेश्चन की श्वसन कैसी अभिक्रिया है, श्वसन जो है वो कैसी अभिक्रिया है, ऊष्मा क्षेपी है, ऊष्मा शोषी है, दोनों है, या तो इनमें से कोई नहीं। क्या होगा, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। देखिए, इस प्रश्न को मैं आप लोगों के लिए होमवर्क में छोड़ रहा हूँ, आप मुझे इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट करके बताइएगा, ठीक ना। देखिए अगला प्रश्न देखिए, कहता क्या है, अगला प्रश्न देखिए, कहता क्या है कि प्रश्न संख्या 15 देखिए, और सेशन का आखिरी प्रश्न है और आखिरी सवाल है। ठीक है ना, विस्थापन अभिक्रिया में विस्थापित कौन होता है, विस्थापन अभिक्रिया में विस्थापित कौन होता है, विस्थापन अभिक्रिया में विस्थापित कौन होता है, नाइट्रोजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, या तो जो तत्व का क्रियाशील हो, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर एक चीज़ का मिस्टेक हो गया है, जो तत्व यहाँ पर होगा, का नहीं होगा, जो तत्व होगा कम। ठीक है, कम, जो तत्व कम क्रियाशील हो, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा कि विस्थापन अभिक्रिया में विस्थापित कौन होता है, तो जो तत्व कम क्रियाशील होता है वही विस्थापित होता है। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन समाप्त हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को यह वीडियो, यह सेशन अच्छा लगा होगा, और चाहूँगा कि जाते जाते आप सभी कोई लाइक करके जाइएगा, ताकि हमको प्रेरणा मिलेगी। और साथ ही जितने भी नए जुड़े हैं सेशन में, उन सभी से मेरा गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल का घंटी को ज़रूर ऑन रखिएगा, ताकि हमारा जो आने वाले वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है, चलिए धन्यवाद।